हरा भरा जीवन। क्या जून के महीने में आपके पौधे सूख चुके हैं? क्या आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ चुकी है? क्या आपके पौधे मर चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपका मरा हुआ पौधा सिर्फ 3 दिन में फिर से हरा भरा पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों, वेलकम है आपके अपने चैनल हरा भरा जीवन में। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसको अगर आप करते हैं तो जून के महीने में भी आपका पौधा फिर से पहले जैसा हरा भरा दिखने लगेगा। सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हरा भरा जीवन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। चलिए जानते हैं वो कौन सा तरीका है जिससे आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये हम जानते हैं कि पानी देने का सही तरीका और सही समय कौन सा है। बहुत से लोग दोपहर में भी पानी डालते हैं अपने पौधे में जिससे उसका जड़ ठंडा रहे, उसका पौधा सूखे ना, उसका पत्तियां मुड़े ना, उसका पत्तियां झुलसे ना, इसलिए वो दोपहर में पानी डालते हैं। ये पानी देने का तरीका गलत है। आप पानी किस टाइम डाल सकते हैं? आप सुबह सवेरे पानी डालें या शाम को पानी डालें। पानी डालते समय एक बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि पानी जब हम अपने पौधे में डाल लें तो पौधे की मिट्टियाँ सूखी है या गीली। अगर गीली है तो आपको पानी नहीं डालना है। सख्त मिट्टी होता है, मिट्टी में पानी जब डालते हैं तो पानी ज़्यादा देर तक टिकता है और मिट्टी गीली रहती है। जब मिट्टी गीली रहे तब आप उसमें पानी न डालें। जब मिट्टी सूख जाए तब आप सुबह और शाम पानी डालें। गर्मी में इस तरीके से पानी डाला जाता है। दोपहर में आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। दूसरा स्टेप हम ये जानते हैं कि अगर आपके पौधे की पत्तियां सूख चुकी है तो आप इस पत्तियों को इस पौधे से कैंची की मदद से कटिंग करके आप उससे बाहर निकाल दें। और दूसरा ये काम करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो टहनियाँ सूख चुकी है उसको भी कैंची की मदद से कटिंग करके पौधे से उसको अलग कर देना है। ध्यान रखें जो टहनी हरा भरा हो उसको कटिंग नहीं करना है, उससे पौधे की ऊर्जा बचती है और नई ग्रोथ जल्दी से निकलती है। तीसरा स्टेप हम जानते हैं कि अगर आपके पौधे सूख चुके हैं और आप मायूस हो चुके हैं तो आप अपने पौधे को तेज़ धूप से बचाएं और उसको किसी सायादार जगह में रखें, किसी छांव में रखें जिससे उसके ऊपर जो है हल्की सा धूप लगे और आपका पौधा फिर से पूरी तरीके से हरा भरा हो जाए। अगर आपको इसी तरीके से धूप में छोड़ देते हैं तो उससे पौधे तनाव महसूस करने लगते हैं, इसलिए आप अपने पौधे को तेज़ धूप से ज़रूर बचाएं। दोस्तों, चौथे नंबर पे हम बात करते हैं वह एक जादुई तरीका जिसको यूट्यूब पर लोग जादुई तरीके के नाम से जानते हैं, वो है फिटकिरी। पौधे के लिए जब फिटकिरी डालते हैं हम पौधे के अंदर तो पौधे में जो हानिकारक तत्व होते हैं उसको कम करती है और पौधे के आसपास की स्थिति को जो है सुधारने में मदद करती है ये फिटकिरी। अब फिटकिरी डालते किस तरीके से हैं, डालने का तरीका क्या है? दोस्तों, फिटकिरी जब हम 1 लीटर पानी में हल्का सा फिटकिरी डालना है और 15 दिन में या 1 महीना में आप उसमें इस्तेमाल करें अपने पौधे में। बार बार या डेली या ज़्यादा फिटकिरी डालकर इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके पौधे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। 5वें स्टेप में हम जानते हैं कि अगर आपके पौधे रिकवर हो जाए और आपको दिखने लगे कि हमारा पौधा पहले से कुछ रिकवर हो चुका है, कुछ हरियाली आई है, कुछ ग्रोथ निकल रही है, तो इस टाइम में आपको जैविक खाद का इस्तेमाल करना होगा। कौन सा खाद इस्तेमाल करें? आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद या केले के छिलके के बने हुए खाद आप इस्तेमाल करें। इससे पौधे की नई ग्रोथ को ताकत मिलती है। ध्यान रखें कि उसको जल्दी नहीं डालना है, डेली नहीं डालना है, बल्कि 15 से 20 दिन में या महीने में आप उसे 1 दिन इस्तेमाल करें, 1 मरतबा इस्तेमाल करें और ज़्यादा मात्रा में उसको इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आपका पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा और फिर से पहले जैसा हरा भरा और सुंदर लगने लगेगा।
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपके पौधे की 3 दिन के अंदर फिर से पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा। तो अगर आपके पौधे पूरे तरीके से मरे नहीं होंगे, अगर उसका जड़ में थोड़ा भी जान बाकी होगा, तो आपको इससे क्या देखने को मिलेगा? पहला दिन आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पौधे की मिट्टियाँ जो है उसमें नमी बनी रहेगी। दूसरा जो है, आपके पौधे की पत्तियाँ जो है वो ताज़ी देखने में लगेगी। और तीसरा जो है वो आपको नई ऊर्जा देखने को मिलेगी और नई ग्रोथ और पहले से कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से आपके पौधे में दिखे तो आप समझ लो कि आपका पौधा फिर से पहले जैसे हालत में लौटने लगा है। और कई पौधे में 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं। धैर्य रखना और सब्र रखना बहुत ज़रूरी है पौधे के लिए। तो दोस्तों, कुछ सावधानियां भी बरतनी ज़रूरी है। सावधानी क्या क्या आपको देना है? फिटकरी आपको रोज़ रोज़ नहीं डालना है। दूसरी सावधानी, आपको दोपहर में पानी नहीं डालना है। तीसरी सावधानी, सूखे हुए पत्तियाँ, सूखी हुई टहनियाँ को कैंची की मदद से काटकर पौधे से अलग कर दें। चौथी सावधानी, खाद का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। यह सब आपके पौधे के लिए हानिकारक और नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, हर पौधा मरा हुआ नहीं होता है, हर सूखा हुआ पौधा मरा हुआ नहीं होता है। बस थोड़ी सी केयर करेंगे, पानी देने का सही टाइमिंग बढ़ाएंगे, तेज़ धूप से आप अपने सूखे हुए पौधे को बचाएंगे और हल्की खाद देंगे, तो आपका पौधा फिर से पहले जैसा हरा भरा दिखने लगेगा। हर सूखा हुआ पौधा मरा हुआ नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और गार्डनिंग के रिलेटिव अगर और भी आप जानकारी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहे और खुशगवार रहे, तो आप अपने हरा भरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। और कमेंट में मुझे ये बात ज़रूर बताएं कि जून के महीने में आपका पौधा भी सूख गया है, आपका पौधा के पत्ते भी पीले पड़ गए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।